हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 93 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, अनसीन पैसेज, जिसको रीड करके आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग सो मिजरेबली दैट द थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन वॉज द लास्ट थिंग यू वांटेड टू डू। कि क्या आप कभी लाइफ में जो है फेल हुए हो और आपको ऐसा लगा हो कि इसको दोबारा करना यही आपका क्या है, कि आप उसको दोबारा करना चाहते हो, दोबारा करना ही आपके लिए वो आपका लास्ट थॉट है। ठीक है, यानी फेल जब हम होते हैं किसी काम में तो हमारा एक जो अंदर आत्मविश्वास होता है वो टूट जाता है और उस समय हमारी जो सोच होती है बस ये होती है कि बस किसी तरह ये टास्क पूरा हो जाए। इफ़ योर आंसर इज़ यस, अगर आपका आंसर ठीक है, देन यू आर नॉट अ रोबोट, तो आप एक रोबोट जो है वो नहीं हो। अगर आपका आंसर यहाँ पे हाँ है कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम कभी फेल हुए हों, ठीक है, और हमारे लिए जो लास्ट थिंग है वो क्या रही हो कि किसी तरह इसको दोबारा किया जाए। ठीक है, तो अनलाइक रोबोट वी ह्यूमन बीइंग हैव फीलिंग, इमोशंस एंड ड्रीम। तो जो है रोबोट जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होती हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। वी ऑल मीन टू ग्रो, हम सभी ग्रो करते हैं, एंड स्ट्रेच डिस्पाइट अवर सर्कमस्टांसिस एंड अवर लिमिटेशन। हमारी जो सर्कमस्टांसिस है, हमारी जो कमियां हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक अवर ड्रीम कम ट्रू इज़ ग्रेट व्हेन लाइफ इज़ गोइंग अवर वे। हम फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक अवर ड्रीम, हम अपने जो सपने हैं उनको साकार करना चाहते हैं, उनको सच करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट वॉट हैपन वैन इट इज़ नॉट, लेकिन क्या होता है जब ऐसा नहीं होता है, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। वॉट हैपन्स वैन यू फेल डिस्पाइट ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क, जब आप अपना पूरा 100% देते हो लेकिन इतने हार्ड वर्क के बावजूद आपको फ्रूट नहीं मिलता, आपको सफलता नहीं मिलती, देन क्या होता है, डू यू स्टे डाउन, क्या आप एकदम बैठ जाते हो यानी निराश हो जाते हो, एंड एक्सेप्ट द डिफीट, और डू यू गेट अप अगेन एंड अगेन अंटिल यू आर सेटिस्फाइड, क्या आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हो या आप खड़े होते हो और एक बार फिर से कोशिश करते हो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते। इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी टू परसर्व एंड कीप गोइंग, देन यू हैव व्हाट एक्सपर्ट कॉल ए ग्रिट। और आपके अंदर जो टेंडेंसी है एक तरह से किसी भी काम में फेल होने के बाद खड़े होने की, आपके अंदर जो ये आपकी क्षमता है उसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो ग्रिट कहते हैं। ग्रिट का मतलब क्या है, दृढ़ निश्चय, किसी भी काम को करने की जिद, वो उसको ग्रिट कहा जाता है। Falling down or failing is one of the most agonizing, embarrassing and scariest human experiences। यानी गिरना, ये आप कह सकते हो कि एक बहुत ही डराने वाला embarrassing एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है जब हम किसी काम में फेल होते हैं। ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड असेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ए सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो ये एक सबसे आप कह सकते हो मोस्ट एजुकेशनल, एक एम्पावर करने वाला यानी एक शक्ति देने वाला और लाइफ में सक्सेसफुल होने की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की है, चाबी है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। ठीक है, यानी जिसको असफलता या जिसको आप कह सकते हो फेलियर का स्वाद नहीं पता, वो सक्सेस का स्वाद कभी भी उतना अच्छे से नहीं ले सकता जितना अच्छे से जो फेलियर है वो ले सकता है। उसको सही मायनों में उसी फेल होने वाले को ही पता है कि पास होना किसे कहते हैं। डिड यू नो द ग्रिट, और जो है परसवेरेंस इज़ वन ऑफ द 7 क्वालिटीज़ दैट हैव डिस्क्राइब एज द की टू पर्सनल सक्सेस एंड बेटरमेंट इन सोसाइटी। जो ग्रिट है यानी दृढ़ निश्चय है, जिसका सिनोनिम हम क्या कह सकते हैं, सिनोनिम परसवेरेंस है, ये जिंदगी में सफल होने की 7 चाबियों में से एक चाबी है। ठीक है, जो हमें सोसाइटी में बेटर करता है। द अदर 6 आर, बाकी 6 कौन सी हैं, क्यूरियोसिटी, चीज़ों को जानने की इच्छा, ग्रेटिट्यूड, दूसरों के प्रति जो है एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोच, ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव जो हमारी थिंकिंग रहती है, सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल करना, सोशल इंटेलिजेंस एंड जेस्ट यानी किन्हीं चीज़ों को जानने की इच्छा। ठीक है, तो ये जो कीज़ हैं जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं।
Thom's Edison is a model for grit for trying 1000 plus times to invent the light bulb. थॉमस एडिशन सभी बच्चे जानते हैं, उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिनमें वो 1000 बार क्या हो गए, फेल हो गए. इफ़ यू आर रीडिंग दिस विद द लाइट्स ऑन योर ओन रूम यू नो वेल ही सक्सीड. अब आप जो रूम में पढ़ रहे हो वहाँ पर लाइट है, इसका मतलब क्या है कि वो सक्सीड हुए हैं. When asked why he kept going despite his 100 of failure, he merely stated that what he had were not failures. किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने जो है जब इस तरह से फेल हुए, 100 ऑफ एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए, ठीक है, तो उनका ये कहना था कि वो उनके लिए क्या थी, फेलियर नहीं था. देयर वर 100 ऑफ वेज नॉट टू क्रिएट अ लाइट बल्ब. कि ये जो है पॉइंट इज़ दैट कि वो 100 बार, वो 1000 बार फेल हुए, ये नहीं था. उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव सोच क्या थी कि उन्हें ये पता चला कि 1000 तरीके ऐसे हैं कि जिनसे बल्ब नहीं जलेगा. This statement not only revealed his grit but also his optimism for looking at the bright side. ये जो स्टेटमेंट उनकी है ये उनके केवल ग्रिट को नहीं दिखाती, उनके दृढ़ निश्चय को ही नहीं बताती, बल्कि ये बताती है उनके पॉजिटिव सोच को, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था लाइफ का, जो कि एक ब्राइट साइड था. ग्रिट कैन बी लर्न टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल. ग्रिट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है. अगर हम किसी भी टास्क को ज़िंदगी में एक चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वो उसको हम ग्रिट कहते हैं. जब तक चैलेंज पूरा नहीं होता, चैन से ना बैठने को ग्रिट कहते हैं. अपनी ज़िंदगी में जो सोचा है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको भेदना, उसको ग्रिट कहते हैं. one of the technique that help is mindfulness. और इस ग्रिट को पाने के लिए जो एक टेक्निक है वो है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन. Mindfulness is a practice that helps the individual stay in the moment by bringing awareness of his or her experiences without judgment. तो ये जो है अवेयरनेस लाता है माइंडफुलनेस. दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन यूज टू क्वाइट द नॉइस ऑफ देयर फियर एंड डाउट. जो ये प्रैक्टिस है ये हमें हमारे अंदर का जो डर है, हमारे अंदर जो अपने आप को लेकर शंका है, उसको दूर करता है और एक आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाता है. Through this simple practice of mindfulness, individuals have the ability to stop the self-sabotaging downward spiral of hopelessness, despair and frustration. जो mindfulness है, इस प्रैक्टिस को करने से जो हम अपने आप को होपलेस समझते हैं, जो हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हैं, उससे जो है एक तरह से बाहर निकला जा सकता है. What did you do to overcome the negative and self-sabotaging feelings of failure? यानी अपने आप को जो है कम समझना, फेलियर समझना, नेगेटिव थॉट्स, इनसे आप कैसे बाहर निकलते हो. रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड, क्या आप करते हो, एंड ट्राई टू दोज सम पावरफुल रिसोर्सेज टू हेल्प यू टुडे. ठीक है, और आपको जो है कौन से वो रिसोर्सेज हैं, पावरफुल रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, तो उसमें जो है एक माइंडफुलनेस, वो भी क्या है, एक मेन प्रैक्टिस है. तो ये आपका आज का जो है अनसीन पैसेज था. अब आपको यहाँ पे बहुत ही इजी इसी से रिगार्डिंग 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है. चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप. अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स. सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा. आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है. अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट. इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220. तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर. अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए. So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर रोबोट्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग. रोबोट जो है वो ह्यूमन बींग से कैसे डिफरेंट हैं. तो अनलाइक रोबोट वी ह्यूमन बींग हैव फीलिंग्स, इमोशंस एंड ड्रीम्स. तो अनलाइक रोबोट, हम ह्यूमन बींग जो हैं उनके पास क्या है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ड्रीम्स है, जो रोबोट के पास नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज टेंडेंसी टू परसवेयर इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ. को जो ग्रिट है वो हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है. सो परसवरेंस कैन बी सम्ड अप टू मीन यू आर कमिटेड टू योर गोल. तो ये हमें एक तरह से क्या है कि हम अपनी गोल की तरफ क्या है,
कमिटेड हैं। एडिशनली इट एनहांस द गोल्स वैल्यू फॉर यू, और ये जो हमारी गोल की वैल्यू है उसको जो एनहांस करता है। एंड इंटेंसिफाई योर मोटिवेशन लेवल, और हमारे मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज फॉलिंग डाउन हेल्प इन शेपिंग अस। गिरना जो है वो किस तरह से हमें शेप करता है। शेप का मतलब क्या है यहाँ पे, कैसे जिंदगी में हमें कुछ सिखाता है। फॉलिंग टीचेज हाउ टू परसवरेंट एंड कीप गोइंग फॉर वंस गोल। तो जो फॉलिंग है वो हमें सिखाता है ग्रिट के बारे में एंड किस तरह से हमें अपने गोल की तरफ बढ़ना है। ईच फेलियर मेक वन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हर एक फेलियर से हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, ही merely stated that what he had were not failure कमेंट। जब एडिशन से पूछा गया कि इतने एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी आप जो है बार बार क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए फेलियर नहीं है, तो इस पे हमें कमेंट करना है। थ्रू फेलियर यू विल गेट टू नो योर सेल्फ बेटर। फेलियर से हम सीखते हैं कि हमने गलती कहाँ की है, अपने बारे में सीखते हैं। एंड यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दे वर 100 ऑफ वेज नॉट टू क्रिएट अ लाइट बल्ब। ठीक है, कि इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि 100 ऑफ वेज थे जिनसे पता चला कि लाइट बल्ब क्रिएट नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट नॉट ओनली रिवील्ड एडिशन ग्रेट बट ऑल्सो हिज ऑप्टिमिज्म फॉर लुकिंग एट द ब्राइट साइड। इस स्टेटमेंट ने केवल एडिशन का एक ग्रिट को ही नहीं दिखाया बल्कि उनका जो पॉजिटिव सोच थी, उनकी ऑप्टिमिज्म था, उसको भी यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ग्रिट कैन बी लर्न टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि जो ग्रिट है वो जो है हमें बहुत सक्सेसफुल बनाता है। सो ग्रिट इज द परसवरेंस एंड पैशन टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। ग्रिट जो है वो क्या है, एक परसवरेंस है, एक पैशन है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने का। समटाइम यू विल हियर ग्रिट रेफर टू एज मेंटल टफनेस। ग्रिट इज स्ट्रॉन्ग प्रीडिक्टर ऑफ सक्सेस एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल। तो ग्रिट जो है वो हमें हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ाता है और ज़िंदगी में हमें सक्सेस दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 6 क्वेश्चन है, What did you do to overcome the negative and self-sabotaging feelings of failure? आप नेगेटिव और सेल्फ सबोटैगिंग फीलिंग से आप जो है फेलियर से कैसे बाहर आते हो। तो आई डू माइंडफुलनेस टू ओवरकम द नेगेटिव एंड सेल्फ सबोटैगिंग फीलिंग्स ऑफ फेलियर। तो हम क्या करते हैं, हम माइंडफुलनेस जो है वो करते हैं। इसके अलावा आपके अगर कोई और भी मेथड है जिससे आप अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनसे कैसे बाहर निकलते हो, वो आप तरीका लिख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट जो है इस तरह से बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।